अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एचआरएम की न्यू टॉपिक को लेके आई हूँ, नेचर ऑफ एचआरएम को। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसको कि नेचर एचआरएम के नेचर के बारे में क्या बताया गया है। द नेचर ऑफ एचआरएम इज़ अबाउट मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये फोकस करता है पीपल्स के ऊपर कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज कर रहे हैं। ओके, इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग मीन्स दैट सिलेक्टिंग, फाइंडिंग एंड देन हायरिंग अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है ना, एक इंडिविजुअल को हमने फाइंड करना है। ओके, और देन हायर कर देना है उसी स्पेसिफिक जॉब पे, फिर उसे ट्रेनिंग देनी है उस जॉब के लिहाज से, वो जो कर रहा है उसके लिहाज से। देन डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़, फिर उसको सपोर्ट करना है ताकि वो जो जॉब में वर्क कर रहा है वो एक इफ़ेक्टिव हो और देन वो कंट्रीब्यूट हो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की थ्रू। ओके, HRM फोकस ऑन बिल्डिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। मतलब ये फोकस करता है एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट रखने की, हैंडलिंग एम्प्लॉयज़ रिलेशन, और एम्प्लॉयज़ वो जॉब में जो काम कर रहे हैं आपस में उनके रिलेशंस कैसे हैं, सेटिंग पॉलिसीज़, और जिस जगह पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ की पॉलिसीज़ को सेट करना है, एंड इंश्योरिंग दैट बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉलोज लेबर लॉज एंड रेगुलेशन, मतलब वहाँ के रूल्स के मुताबिक काम करें। ओके, और सबको बराबर काम मिलना चाहिए और सबको बराबर हकूक़ मिलने चाहिए। वहाँ के वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, उनको बराबर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हों हर लेबर को, हर एम्प्लॉयज़ को। ओके, overall, human resources management aims to align the needs of the employees with the goals of the organization. ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक्चुअली फोकस करता है ह्यूमंस की नीड्स पर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सक्सेस करने के लिए वो काम कर रहा होता है। एक्चुअली वहाँ पे उन्हें कुछ नीड्स भी चाहिए होती हैं और एचआरएम इस पे मेजरली फोकस करता है। ओके, फॉस्टरिंग बोथ, तो यही नीड्स जो प्रोवाइड इन्हें होती हैं वो इंसान को खुद इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि वो एक्टिव होकर अपना काम एक कंपनी में कर सकता है, एंड देन उसी ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ भी आगे हो सकती है अगर वो एक्टिव होकर काम करेगा तो। और अगर वो एक्टिव होकर काम करना चाहता है तो उससे पहले उसे उसकी नीड्स पूरी होनी ज़रूरी हैं, और एचआरएम इसी चीज़ पे फोकस करता है। ओके, समझ आई। अब हम एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। फर्स्ट है टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस रीच इट्स गोल। ओके, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसके अपने मकसद में कामयाब होने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द वर्क फोर्स एफिशिएंटली। मतलब ये जो एम्प्लॉयज़ को उसके अपने काम में और उसकी अपनी सलाहियतों के लिहाज से जो वहाँ पे वर्क कर रहा है उसको मोर इफ़िशिएंट बनाता है। उसकी जो महारतों को और उसकी सलाहियतों को गैर मुयस्सर तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए, उसको एक पॉजिटिव वे से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है ना। थर्ड है टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद वेल ट्रेन्ड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। मतलब कि जो एक एम्प्लॉई है उसे मोटिवेट किया जाता है पार्टिसिपेट करना, किसी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना, फिर उनको उसमें ट्रेन करना, तो फिर उसके बाद इनको इंगेज करना डेवलपमेंट में के और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना। देन फिर वो सीख करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करता है और फिर उन्हें लर्न करता है और फिर न्यू स्किल्स उन्हें मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट है टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी वर्क लाइफ। ओके, इसमें क्या कहते हैं कि जो एक पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखते हुए अपनी इसमें इंक्लूडिंग इकोनॉमिक रिवार्ड्स एंड बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी वर्किंग कंडीशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इनमें इंक्लूड होते हैं। कि मतलब ये इंडिविजुअल अगर ये चीज़ें डेवलप कर लेता है तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिवली रहता है, और वो किसके ज़रिए होता है, एचआरएम के ज़रिए। ओके, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव्स कौन सा है, टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज़ टू ऑल एम्प्लॉयज़।
जो एम्प्लॉयज़ हैं एक कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे रहते हुए हैं उन्हें हर पॉलिसीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ HRM देखते हैं। HRM first attract the right people. HRM helps bring in skilled and talented people who fit the company's need. First of all, HRM उस इंडिविजुअल को सीख करता है, देन उसको हायर करता है जो बहुत टैलेंटेड होता है उस काम में जिसके लिए वो उसे हायर करने जा रहा है जिस कंपनी में। तो उसके लिए वो एक वेल टैलेंटेड बंदे को चूज़ करते हैं ताकि वो अपना काम ईज़िली पूरा कर सके और इफ़ेक्टिवली बना सके उसको, ठीक है ना, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बना सके। सेकंड है सपोर्ट्स एम्प्लॉय ग्रोथ। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि जो HRM है इसे प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग ऑप्शंस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं इम्प्रूव कर सकें अपने वर्क को एंड देन उसे ग्रो कर सकें। थर्ड पॉइंट देखते हैं इंक्रीज मोटिवेशन। HRM क्रिएट्स अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट कीपिंग एम्प्लॉयज़ हैप्पी एंड मोटिवेटेड टू डू देयर बेस्ट। ओके, HRM पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो हैप्पीली काम कर सकें वर्क प्लेस पर, एक जॉब पर या फिर एक कंपनी में। और यही चीज़ पॉजिटिव जो वर्क इन्वायरमेंट है वही मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने वर्क को ग्रोथ करें, वर्क की ग्रोथ करें एंड देन अपने फाइनल पोजीशन पे पहुँचे, अपने फाइनल गोल्स तक पहुँचे। ओके, एंड देन हम फोर्थ देखते हैं इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय मैनेजिंग पीपल वेल्स। अगर ये HRM जो है वो पीपल्स को वेल मैनर्स से मैनेज करते हैं तो HRM हेल्प्स एम्प्लॉयज़ वर्क मोर इफ़ेक्टिवली इसकी जब हेल्प करेगी विच बेनिफिट्स, वो उसे क्या बेनिफिट देगी कि उसकी पूरी कंपनी का ही फ़ायदा हो रहा होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है 5 इंश्योर्स फेयरनेस। HRM मेक्स श्योर एवरीवन इज़ ट्रीटेड फेयरली विद क्लियर पॉलिसीज़, फेयर पे एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के जहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं एक स्पेसिफिक जॉब के लिए वहाँ पर उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होगी, हर एक बंदे के लिए उनकी इक्वल पेमेंट्स होंगी, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनमें कोई फ़र्क नहीं रखा जाएगा। ओके, उनके लिए टाइमिंग भी एक जैसी ही होगी, हर चीज़ हर एबिलिटी और हर ग्रोथ उनके लिए एक जैसे ही की जाएगी, किसी में कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, फेयरनेस, इंश्योर्स फेयरनेस इन HRM। सिक्स्थ है प्रोटेक्ट द कंपनी। इट हेल्प्स द कंपनी फॉलो लॉज एंड अवॉइड प्रॉब्लम्स, मतलब वहाँ पे ये जो HRM है कंपनी की हेल्प करता है कानून वगैरह को फॉलो करने में एंड अवॉइड प्रॉब्लम्स, और जहाँ वो इश्यूज़ वगैरह फेस्ड किए जाते हैं बाय इंश्योरिंग सेफ्टी एंड लीगल कॉम्प्लियंस। ओके, वहाँ पर लीगल कॉम्प्लियंस के ज़रिए मतलब सेफ्टी की जाती है कंपनी की, और इस तरह है कि बहुत काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स से बचने के लिए HRM कंपनी को प्रोटेक्ट करती है। ओके, उसकी ग्रोथ के लिए, देन उसकी गोल्स के लिए। ओके, सेवन्थ है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। HRM encourages open communication, creating better understanding and trust between employees and managers. HRM encourage करती है एम्प्लॉयज़ को ओपन कन्वर्सेशन करने के लिए, क्रिएटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है एंड ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयज़, और जो उनमें ट्रस्ट होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स, और इससे वो ज़्यादा करेजियस होते हैं एंड अपने वर्क के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसकी ग्रो ईज़िली हो जाती है। अब हम इसके कंक्लूजन में देखते हैं क्या है। इन कंक्लूजन, HRM इज़ वाइटल फॉर इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। फोकस करती है इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उनके फंक्शंस को इनकम्पासेस, इसमें कौन कौन से चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट बनाती है, इनके फंक्शंस कौन से हैं, लाइक स्टाफ करना, ट्रेनिंग करना, कंपनसेशन एक्सेट्रा।
इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना, डेवलप एंड रिटेन अ स्किल, और उनके स्किल्स को उनको स्किल्स दिए जाने, स्किल्स की एबिलिटीज़ देना वर्क फोर्स में, एंड इंश्योरिंग अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और उनको अलाइन करना ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ फॉर सस्टेन सक्सेस, और उसी की सक्सेस के लिए जहाँ वो काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, और उसी की सक्सेस के लिए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स से अलाइनमेंट दी जाती है। ओके, आज के टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेके आएंगे फिर। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक मतलब मैं आप लोगों को वीडियो होल्ड करके नोट्स भी दिखा देती हूँ ताकि आपको मेरे नोट्स की भी आसानी से समझ आ सकें और आप इसे ईज़िली राइट कर सकें एंड ईज़िली लर्न कर सकें। ओके।